आप सभी का स्वागत है खबरें आज तक में। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की कुछ तमाम बड़ी खबरों की ओर। संसद सत्र से पहले फिर कांग्रेस ने बनाया माहौल। अडानी मुद्दे को लेकर हंगामा होना तय, समझी विपक्ष का प्लान। उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगा है, जिससे भारत में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने अडानी पर रिश्वत के आरोपों को लेकर संसद में हंगामा करने की तैयारी कर ली है। वहीं भाजपा ने इसी घटनाक्रम के समय पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। बचाए गए बाल मजदूरों और बंधुआ मजदूरों को वित्तीय सहायता में देरी, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट ने बचाए गए बंधुआ मजदूरों का तत्काल वित्तीय सहायता न मिलने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्य के साथ बैठक कर अंतर्राज्यीय मानव तस्करी और बचाए गए मजदूरों को सहायता देने के लिए प्रस्ताव तैयार करे। बिहार के शिक्षक 1 दिसंबर 2024 से ट्रांसफर एप्लीकेशन आ गया, सरकार का नया अपडेट। बिहार सरकार ने शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नया आदेश जारी किया है। पहले की नीति और आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। विशेष समस्या वाले शिक्षक 1 से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर किया जा सकता है। सरकार आवेदन पर विचार करेगी। हार नहीं मान रहा डीप स्टेट, फिर अडानी के बहाने भारत पर डाली बुरी नजर, मोदी सरकार भी निशाने पर। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी पर रिश्वत देने के आरोप ने फिर से खलबली मचा दी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका से आई इस खबर के मद्देनजर अडानी को गिरफ्तार करने की मांग की है। जानकार इस सबको डीप स्टेट की एक चाल बता रहे हैं, जिसका मकसद मोदी सरकार को स्थिर करना है। नतीजों से पहले मुख्यमंत्री की रेस, महायुति में चर्चा तो एमवीए ने बुलाई अहम बैठक। चुनाव नतीजे आने से पहले ही प्रदेश में मुख्यमंत्री की रेस में कई सारे दावे सामने आए हैं। महायुति में बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस को ही बनाया जाना चाहिए। एमवीए में कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और उद्धव सेना की ओर से उद्धव ठाकरे का नाम सामने आ रहा है। इलेक्ट्रिक कारों को लेकर पीएमओ के सीनियर अधिकारी ने दिया बड़ा बयान, बोले सरकार और इंडस्ट्री मिलकर करेंगे काम। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने कहा कि इलेक्ट्रिक कारों के लिए इंडस्ट्री को आगे आना होगा। सरकार टैक्सेशन जैसे मुद्दों पर विचार करेगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बेहतर प्रोडक्ट बनाने होंगे और उनका प्रचार करना होगा। सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर भी काम कर रही है। टाटा मोटर्स ने सऊदी अरब में लॉन्च किया पहला ऑटोमेटेड ट्रक, जाने प्राइमा 4440.S AMT की खासियत। टाटा मोटर्स ने सऊदी अरब में अपना पहला ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन ट्रक लॉन्च किया है। टाटा प्राइमा 4440.S AMT हैवी ट्रांसपोर्टेशन के लिए सही है। यह ट्रक कई स्मार्ट फीचर्स से लैस है। इसमें फ्यूल सेविंग और ड्यूरेबल ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन है। ट्रक में 8.9 लीटर कमिंस इंजन है जो 400 bhp की पावर देता है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गिरफ्तारी वारंट। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के न्यायाधीश ने इजराइल के प्रधानमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री के साथ साथ हमास के सैन्य कमांडर के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। एक बयान में कहा गया है कि एक प्री ट्रायल चैम्बर ने अदालत के अधिकार क्षेत्र के लिए इजराइल की चुनौतियों को खारिज कर दिया है। रूस का करारा जवाब, पहली बार अंतर महाद्वीप पे बैलिस्टिक मिसाइल दाग, यूक्रेन को किया धुआं। रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त जवाबी हमला किया है। इस दौरान रूस ने पहली बार यूक्रेन में अंतर महाद्वीप पे बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। इस हमले में द्रीपो शहर का भारी नुकसान पहुंचाने की खबर है। यूक्रेनी वायुसेना ने खुद स्वीकार किया है कि रूस ने आईबीएस मिसाइल से हमला किया है। अमेरिका, चीन और इजराइल जो नहीं कर सके, तुर्की के ड्रोन TB3 ने कर दिखाया। बदलेगा युद्ध का नक्शा। तुर्की के बायकतार TB3 ड्रोन ने कमाल कर दिया है। तुर्की का यह ड्रोन दुनिया में पहली बार युद्धपोत पर उतारा गया है और फिर उसने उड़ान भी भरी है। तुर्की का यह ड्रोन यूक्रेन से लेकर आर्मेनिया तक अपनी ताकत से दुनिया का लोहा मनवा चुका है। अब तुर्की अमेरिका के F-35 विमान की जगह इसे तैनात कर सकता है। सऊदी अरब ने चलाया डंडा तो पाकिस्तान आया लाइन पर, भिखारियों को रोकने के लिए लिया एक्शन। पाकिस्तान से हज और उमरा के नाम पर पाकिस्तानी नागरिक सऊदी अरब पहुंचते हैं और वहां भीख मांगना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तानी भिखारियों की बढ़ती संख्या सऊदी अरब के लिए मुश्किल बनती जा रही है। कुछ समय पहले ही रियाद ने भिखारियों को लेकर पाकिस्तानी अधिकारियों को चेताया था। पर्थ टेस्ट से पहले टीम इंडिया के लिए बड़ी पनौती, कई बार हो चुका है भारी नुकसान। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेला जाएगा। इस टेस्ट मैच के लिए दोनों टीमों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके साथ ही ऑन फील्ड एम्पायर की भी घोषणा कर दी है। रिचर्ड केटलबोरो और क्रिस गेफनी पहले टेस्ट में एम्पायरिंग करेंगे। इनमें से रिचर्ड केटलबोरो को लेकर यह कहा जाता है कि वह टीम इंडिया के लिए कई बार अनलकी रहे हैं। हालांकि कुछ एक ऐसे मौके जरूर देखे गए हैं जब केटलबोरो का फैसला भारत के पक्ष में झुका रहा है, लेकिन अधिकतर मौकों पर टीम इंडिया को नुकसान ही हुआ है। मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2025 शुरू होने से पहले ही बड़ा झटका।
कप्तान हार्दिक पांड्या पर पहले मैच के लिए बैन। टीम ने अपना आखिरी मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपने होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में खेला था। टीम अपने ओवर से तय समय पर पूरा नहीं कर सकी थी। इस तरह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नियम अनुसार हार्दिक पांड्या को एक मैच का बैन सहना होगा, चाहे भले ही वह किसी नई टीम से जुड़ जाते। हालांकि वे अपनी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस की ही कप्तानी करते दिखेंगे। दिल्ली एनसीआर में कपकपाने वाली ठंड, पहाड़ों पर बर्फबारी, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। देश के कई राज्यों में मौसम करवट ले रहा है। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है और पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और यूपी में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश की आशंका है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। देश और दुनिया की कुछ तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें खबरें आज तक।